कलयुग की भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग उनकी नज़र में कैसा होगा। बने रहिएगा शिव सती रहस्यमय चैनल पर। वीडियो में आगे हम कलयुग के वर्णन के बारे में बताने जा रहे हैं। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कालीकाल। इसे कलयुग कहते हैं। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कालीकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या क्या क्या घटेगा यह लिखा गया है। यह भी है कि युग में जब कहीं प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। आओ जानते हैं कि कलयुग के संबंध में ग्रंथों में क्या लिखा है। नंबर 1, सतयुग। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 रही है और पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती है। राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया। नंबर 2, त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% है। इस युग में भविष्य का वामन और राम का अवतार हुआ है। असुर राज बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता हरण करने के बाद भी सीता जी को छुआ तक नहीं। नंबर 3, द्वापर युग। द्वापर युग में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% है। मतलब यह है कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्य आत्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की। नंबर 4, कलयुग। द्वापर युग में 2 पैर और अब कालीकाल। कलयुग में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान ही नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रहा जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कालीकाल कलयुग अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आती है। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा हो। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। कलयुग का वर्णन कृष्ण की नज़र में कैसा है, सुनिए। नंबर 1, कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे।
बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ होगा और कर्म में कुछ होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और बड़े ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनका आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और बड़े विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना उन्हें अपने विश्वास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेगी और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। 8 लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपया खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में कोई भूखा बैठा है, प्यासा होगा तो वह नहीं देखेंगे। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे किंतु किसी को 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, शिव सती रहस्यमय चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा महाकाल।